द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। दरअसल सोशल मीडिया पर अब यह खबर वायरल हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में हार के बाद बहुत बौखलाई हुई है और कोई ऐसा कदम उठा सकती है जिसकी कल्पना भी शायद आप नहीं कर सकते। वैसे भारतीय जनता पार्टी ऐसे ही कदम उठाती है जिसकी कोई कल्पना नहीं करता है, चाहे वो भजन लाल शर्मा को सीएम बनाना हो या मोहन यादव को सीएम बनाना हो मध्य प्रदेश में और राजस्थान में भजन लाल शर्मा को। खैर, अब चर्चा किस बात की है? आपके दिमाग में भी यह बात उठ रही होगी कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में ऐसा क्या करने वाली है? योगी आदित्यनाथ के खिलाफ क्या कोई साजिश रची जा रही है या फिर कुछ और होने वाला है, या सत्ता पलट होने वाली, या मुख्यमंत्री बदलने वाले? इस तरीके कई सवाल आपके दिमाग में बन रहे होंगे क्योंकि अभी माहौल ही वैसा चल रहा है। केशव प्रसाद मौर्य की लॉबिंग किस तरीके से हो रही है और लगातार सोशल मीडिया पर किस तरीके की खबरें प्रसारित की जा रही है। और सोशल मीडिया के हवाले से एक बात और सामने आई है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश को बांटना चाहती है, कई हिस्सों में उसे परिवर्तित करना चाहती है। और ये जो दावा किया गया है वो केपी मलिक द्वारा किया गया है। केपी मलिक ने बाकायदे सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा, वो पॉलिटिकल एडिटर है दैनिक भास्कर के, उन्होंने ये लिखा है कि बहुत कुछ बड़ा होने वाला, और पूरी बिग ब्रेकिंग से एक स्टोरी लिखी है। उस स्टोरी पर तरह तरह के रिएक्शंस आने शुरू हो गए हैं और ये कहा जा रहा है कि एक बहुत बड़ा खेल उत्तर प्रदेश में होने वाला है। चलिए उसको समझ लेते हैं। उन्होंने ब्रेकिंग क्या दी है। उन्होंने लिखा कि यूपी में बाबा ने जो खेल किया है उससे साहब बहुत परेशान है। यानी इनका कहना है कि बाबा ने उत्तर प्रदेश में ऐसा खेल कर दिया जिससे साहब की परेशानी दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। साहब को समझ ही नहीं आ रहा है किस तरीके से इसका काट ढूंढा जाए। साहब की सरकार तो किसी तरह बन गई, परंतु कितनी दिन चलेगी इस बात को लेकर साहब बहुत असहज महसूस कर रहे हैं। और ये चर्चा दिन ब दिन जब नीतीश कुमार को लेकर, चंद्रबाबू नायडू को लेकर, एकनाथ शिंदे, अजीत पवार, इन सब की जब चर्चा होने लगती है तो ये गुंजाइश धीरे धीरे होने लगती है कि कहीं कुछ परिवर्तन ना हो जाए, कहीं कुछ बवाल ना हो जाए। ये जो सरकार चलनी है 5 साल और 5 साल चल के बल्कि पहले से ही अल्पमत में आ जाए। लेकिन बाबा का इलाज तो करना ही होगा, वरना वे साहब और उनके वजीर के लिए खतरा बने रहेंगे। यानी बाबा का इलाज करने की बात कही जा रही है। बाबा का इलाज माने योगी आदित्यनाथ का इलाज करने की बात है। अगले 6 महीनों में हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं और कहा जा रहा है कि भाजपा इन तीनों राज्यों में हारने वाली है। हरियाणा तो आप देख ही रहे किस तरीके से मामला एकदम फंसा हुआ है। हरियाणा में तो पूछिए मत, पिछली बार तो न जाने क्या क्या दावे किए जा रहे थे विधानसभा चुनाव के दरमियान, फिर लोकसभा चुनाव के दरमियान दावे, सारे दावे हवा के हवाई हो गए। ये किसानों का बड़ा आंदोलन, किसानों की नाराजगी, युवाओं की नाराजगी, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा, इन सबको लेकर युवाओं ने घेरना शुरू कर दिया और किसानों ने घेरना शुरू कर दिया। इसके बाद अब हिम्मत नहीं हो रही कि प्रत्याशी जाकर प्रचार कर लें, तो वहां तो चुनाव फंसा ही हुआ है। महाराष्ट्र में 2 राजनीतिक पार्टियों के विखंडन के साथ अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने की भारतीय जनता पार्टी कोशिशें नाकाम होती दिखाई दे रही है और महाविकास आघाड़ी अपना प्रदर्शन और बेहतर करने की स्थिति में दिखाई दे रहा है। उसके बाद झारखंड में भी आप जानते हैं कि झामुमो काफी ताकत वहां बटोर रही है। झामुमो की ताकत की वजह से भारतीय जनता पार्टी की दाल वहां गलना संभव नहीं माना जा रहा है। अब एक नया विचार चल रहा है। कहा जा रहा है कि ऐसा हुआ तो गुजराती जोड़ी जो है वो और ज्यादा कमजोर हो जाएगी। यह विश्लेषण है कि जो गुजराती जोड़ी है यानी मोदी और अमित शाह की जो जोड़ी है वो कमजोर पड़ जाएगी, क्योंकि अगर 3 राज्यों में हार मिलती है, 3 राज्यों में हार का ठिकरा सीधा वहीं फोड़ा जाएगा जहां आप समझ रहे हैं। अब एक नया विचार चल रहा है। वो क्या विचार है वो इन्होंने डिस्क्लोज किया है। लिखा है कि दिल्ली की कमजोर सरकार के कारण बाबा को सीधा हटाना तो अब संभव नहीं है कि सीधे बाबा पर कोई कार्रवाई कर दी जाए, बाबा को कुर्सी से उतार दिया जाए, उनकी जगह किसी और को मुख्यमंत्री बना दिया जाए। ऐसा संभव नहीं दिखाई दे रहा है, परंतु एक झटके में बाबा का कद अवश्य छोटा किया जा सकता है। दिल्ली में उच्च स्तर पर चर्चा हुई इस बात को लेकर, तो दिल्ली में अब इसी चीज को लेकर, इसी बात को लेकर बैठकों का दौर शुरू हो गया। एक के बाद एक बैठक हो रही है कि योगी आदित्यनाथ के कद को कैसे छोटा किया जाए। दिल्ली में उच्च स्तर पर चर्चा हुई कि यूपी के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाए। 26-27 लोकसभा वाले 3 राज्य बनाने की योजना पर काम हो सकता है। मतलब आप समझिए उत्तर प्रदेश कई विभिन्न टुकड़े हो जाए, 3 से 4 राज्य बन जाएंगे, तो ऐसा होगा कि भाई देखो फिर ताकत जो योगी आदित्यनाथ के पास है 80 लोकसभा सीट वाली, 403 विधानसभा सीट वाली, वो ताकत थोड़ी सी कम हो जाएगी। इस योजना के तहत यूपी को बांटकर बाबा को पूर्वांचल का मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। इस कदम से बाबा का कद तो घटेगा ही, साथ ही यूपी के आगामी विधानसभा चुनाव और केंद्र में फिलहाल भाजपा के लिए परेशानी का सबब बनने वाले 37 सीटें जीतकर आए अखिलेश भी निपट जाएंगे। यह भी कहा जा रहा है, यानी अखिलेश को और योगी आदित्यनाथ को दोनों को निपटाने की प्लानिंग की जा रही है, ऐसा इस दावे के साथ कहा जा रहा है।
और उत्तर प्रदेश को बांटने की पूरी तैयारी चल रही है। यह सिर्फ और सिर्फ चुनाव जीतने के लिए है, ऐसा भी है। यूपी में बंटवारे के प्रति जनता का भी समर्थन मिलेगा। पश्चिमी यूपी में तो इसका जबरदस्त समर्थन है ही है। बसपा भी इसके पक्ष में रही है। कांग्रेस में भी कोई आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि यूपी में कांग्रेस मरी हुई है। एक तीर से कई शिकार हो सकते हैं। बाबा और साहेब का घमासान अभी चलेगा। देखते हैं आगे क्या क्या होता है। और अंततः सूत्र लिख दिया है, यानी जो भी ये बातें की गई हैं वो सूत्रों के आधार पर की गई हैं। इस सूत्रों से ऐसा पता चलता है कि योगी आदित्यनाथ का कद घटाने के लिए उत्तर प्रदेश को 4 भागों में विभाजित किया जाएगा। इसमें योगी आदित्यनाथ का तो कद घटेगा ही, अखिलेश की जो पूरी प्लानिंग है वो भी धराशायी हो जाएगी, क्योंकि अखिलेश कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं। और जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया था कि अगर दो पंचवर्षीय 10 सालों के कार्यकाल के दरमियान विधानसभा और लोकसभा चुनाव की गणना करेंगे तो आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी की सरकार नहीं बन रही है। क्योंकि अगर देखा जाए तो जैसा प्रदर्शन 2014 में लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन अभी कांग्रेस और इनका रहा, कांग्रेस का और समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश में, वैसा ही प्रदर्शन विधानसभा चुनाव में दिखाई दिया। 2019 में जैसा प्रदर्शन लोकसभा चुनाव में था वैसा ही 2022 के चुनाव में देखने को मिला। तो अब 2024 के चुनाव में जो दिखा है वो 27 के चुनाव में दिखना स्वाभाविक है। तो ये अंदर से एक डर बैठा हुआ है कि आखिरकार अगर ऐसा नहीं होगा तो वैसा हो जाएगा, ये नहीं होगा तो वो हो जाएगा। ये डर भारतीय जनता पार्टी को परेशान करा और शायद इसी डर को हटाने के लिए अब एक तरीके की रणनीति बनाने की कोशिश हो रही है। और ये सोशल मीडिया के हवाले से है खबर, सूत्रों के हवाले से खबर है। द लाइव टीवी इसकी पुष्टि नहीं करता, लेकिन हाँ, जो चर्चा चल रही है उस चर्चा को लेकर बात हो रही है। अब इस पर लोगों का रिएक्शन जान लेते हैं क्या कुछ है। धर्मशील लिख रहे हैं, केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग करना चाहिए, चाहे जाट लैंड, बस चाहे जाट लैंड हो उसको बाहर कर देना चाहिए। अब देखिए अनुज कुमार हैं, ये मोदी का परिवार है, तो इनका रिएक्शन जरा देखते हैं कैसा होगा। आप भी इंटरेस्ट के साथ सुनिएगा। इस तरह के लेख लिखकर अपने मालिकों को खुश कर सकते हो, जनता को मूर्ख नहीं बना सकते। इस बात में दम नहीं है। केपी मलिक जी के आपके बारे में पता है, 4 जून से कभी नीतीश कुमार से सरकार गिरवा रहे हैं, कभी चंद्रबाबू नायडू को स्पीकर का पद दे रहे हैं, कभी नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बना रहे हैं, कभी योगी जी को मुख्यमंत्री से हटवा रहे हैं, कभी कह रहे हैं कि भाजपा के सांसद मोदी जी को अपना नेता नहीं मानते। यानी ये देखिए किस तरीके से ज्ञान बखारने की कोशिश की जा रही है। और ये लोग लिख भी रहे हैं। मनोज सिंह लिख रहे हैं, वाराणसी में मनोज चाय बेचते हैं जिसकी दुकान पर नरेंद्र मोदी ने चाय पी थी। मनोज के कुल परिवार में 15 सदस्य हैं। 1 जून को जब मनोज अपने परिवार के साथ वोट डालने गए तो 15 में से 10 नाम वोटर लिस्ट से गायब थे, जिसकी वजह से 10 लोग वोट नहीं डाल पाए। मनोज ने बताया कि ऐसा केवल उनके साथ नहीं, कई लोग, ये मतलब अलग की कहानी बताई जा रही है। तो आप समझिए किस तरीके से उत्तर प्रदेश को 4 भागों में विभाजित करने की पूरी तैयारी हो रही है, ताकि जो 80 लोकसभा सीटों वाला मसला है वो 27, 28 और 30 के बीच में फंस के रह जाए और उनको फायदा हो जाए जो फायदा लेना चाहते हैं। फिलहाल आप समझिए किस तरीके से चीजें होने वाली हैं और कैसे योगी आदित्यनाथ के कद को खत्म करने की कोशिश जो है लगातार की जा रही है। ऐसी सुगबुगाहट दिखाई दे रही सोशल मीडिया के हवाले से। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।